चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a कॉमा बी कॉमा सी इकाई के घनमूल हो तो ये सारणिक दिया गया हमें। e की घात a, e की घात 2a, e की घात 3a माइनस 1, e की घात b, e की घात 2b, e की घात 3b माइनस 1। और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति है e की घात c, e की घात 2c, e की घात 3c माइनस 1 का मान है। और उसके लिए हमें विकल्प दिया गया है 0, e की घात 2, e की घात 3। और हमें सही विकल्प को यहाँ पर चुनना है बच्चों। प्रश्न को हल करें उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग करेंगे या फिर जो विधि लगाएंगे उसकी बात या उसकी चर्चा करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में अगर आप देखें तो हमें इकाई के घनमूल के बारे में जानकारी होना चाहिए। हम जानते हैं कि इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, इकाई के तीन घनमूल जो होते हैं उन्हें हम सामान्यतः एक, ओमेगा और ओमेगा की घात 2 से व्यक्त करते हैं। तो ये होते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद हम इकाई के जो तीन घनमूल होते हैं इनमें संबंध भी होता है। यदि ओमेगा की घातांक 3 होगी तो वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा की घात 2, इनका योगफल सदैव 0 के बराबर होता है। इसी को आधार बना के हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रश्न में जो दिया है वो दिया है एबीसी इकाई के घनमूल है। तो हम इसी बात को कहेंगे कि यदि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी इकाई के घनमूल है, इकाई के घनमूल है, तब तब क्या होगा? सबसे पहले इनमें से किसी को भी अगर आप एक ओमेगा मानते हो तो उसका जो घात 3 होगी वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं आप कि अगर 1 की घात 3 करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। अगर b की घात 3 होगी तो वो भी 1 के बराबर ही होगा। और यदि c की घात 3 होगी तो वो भी 1 के बराबर ही होगा। और उसके बाद इनका जो योगफल होगा a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब हम जो सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है उस सारणिक को लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है सारणिक e की घात a, e की घात 2a, e की घात 3a माइनस 1। यही है, देख लीजिए आप। e की घात b, e की घात 2b और e की घात है 3b माइनस 1। इसी प्रकार नीचे दिया गया है e की घात c, e की घात 2c और e की घात 3c माइनस 1। अब हम इस सारणी को दो भागों में अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e की घात a, e की घात 2a और e की घात 3a। यहाँ पर हो जाएगा e की घात b, e की घात 2b और e की घात 3b, e की घात c, e की घात 2 भी है, 2c होगा। ये होगा e की घात 2c, इसको भी लिख लेते हैं 2c और e की घात 3c, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो चिन्ह किसका है? सभी में माइनस एक माइनस एक माइनस एक है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं और इसे पुनः इस प्रकार से लिख सकते हैं e की घात a, e की घात 2a और यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ पर e की घात b, e की घात 2b और यहाँ भी आ जाएगा 1। यहाँ पर होगा e की घात c, e की घात 2c और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब आप जो ये पहली सारणी के पहली सारणी की पहली पंक्ति में से e की घात a को, फिर e की घात b को और e की घात c को कॉमन ले सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहली सारणिक से पहली सारणिक पहली सारणिक में r1 से e की घात a, r2 से e की घात b तथा r3 से e की घात c बाहर लेने पर, बाहर लेने पर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या बन जाएगा ये?
यहां से लिख लेते हैं इसको बराबर। अब यहाँ e की घात a गुणा e की घात b और गुणा e की घात c बाहर आ जाएगा। अब ये बन जाएगा एक, एक और एक, ये हो जाएगा e की घात a, e की घात 2a, यहाँ बनेगा e की घात b, e की घात 2b, यहाँ होगा e की घात c और ये हो जाएगा e की घात, यहाँ पर लिख देंगे 2c। और यहाँ पर अगर देखें हम तो ये जो दूसरी सारणिक है इसकी हम दूसरी सारणिक में यहाँ भी लिख लेते हैं हम कि दूसरी सारणिक दूसरी सारणिक सारणिक में दूसरी सारणिक में हम क्या करते हैं बच्चों, C1 से C2 को बदल देते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख लेता हूं मैं कि C1 को C2 से यहाँ पर बदलूंगा मैं, देखिए। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि C2 से पहले C3 को बदल लीजिए आप। C2 की जगह पर क्या लिख दीजिए, C3, और C3 की जगह पर क्या लिख दीजिए, C2। उससे क्या होगा, सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात ये प्लस का हो जाएगा। तो अब हो जाएगा e की घात a, यहाँ पर होगा e की घात b, यहाँ पर होगा e की घात c, और यहाँ पर आ जाएगा एक, 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 और यहाँ पर चला जाएगा e की घात 2a, e की घात 2b, और e की घात हो जाएगा 2c। ये हमने इसे कर लिया है। उसके बाद फिर से ये जो दूसरी सारणिक है यहाँ पर फिर लिख देते हैं हम, पुनः पुनः दूसरी दूसरी सारणिक में पुनः दूसरी सारणिक में हम क्या करेंगे, अब C1 की जगह पर C2 लिख देंगे और C2 की जगह पर C1 लिख देंगे। ठीक है, इसको भी मैं दूसरी कर देता हूं, यहाँ पर भी दूसरी है, और सारणिक को भी एक बार और लिख लेते हैं। उसके बाद फिर अगले पेज की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर e की घात a, e की घात b, e की घात c, इसको गुणा करेंगे तो घातांक क्या होगी, इनकी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बराबर, ये हो जाएगा e की घात a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर जो सारणिक बनेगा वो होगा एक, 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 e की घात a, e की घात b, e की घात c, यहाँ हो जाएगा e की घात 2a, e की घात 2b, और e की घात 2c। और अभी क्या हुआ था देखो, यहाँ पर हमने C2 C3 करा था तो ये माइनस क्या बन गया था, प्लस। अब फिर से अगर हम C1 C2 को आपस में बदल रहे हैं तो इसका चिन्ह फिर से बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा एक, 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 फिर e की घात a, e की घात b, e की घात c, यहाँ पर होगा e की घात 2a, e की घात 2b, e की घात 2c हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यदि ये 0 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि e की घातांक 0 बनेगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में e की घातांक a प्लस b प्लस c, e की घात 0, अर्थात ये 1 के बराबर हो गया। तो अब हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक, 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 e की घात a, e की घात b, e की घात c, यहाँ मिलेगा e की घात 2a, e की घात 2b, और e की घात 2c, और माइनस अगर फिर से देखेंगे तो पुनः हमें वही मिल जाएगा, एक, 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 e की घात a, e की घात b, e की घात c, उसके बाद e की घातांक है 2a, e की घातांक है 2b, और e की घातांक है 2c। अब ये सारणिक एक जैसी हो गई है, अर्थात घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प ए में लिखा गया है 0, अर्थात विकल्प ए जो है यह सही विकल्प होगा, बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।